दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भी वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, राजा पुरु, भगवान राम, योगेश्वर श्री कृष्ण और वीर अभिमन्यु जैसे संतान हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में महारानी लक्ष्मीबाई माता जैसी वीरांगना पुत्री पैदा हो? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता सीता और सती अनुसुईया जैसी बेटी या बहू हो? यदि हाँ, तो निश्चित रूप से आपको सत्य सनातन वैदिक जो हमारे 16 संस्कार हैं उस पर आपको न सिर्फ ध्यान देना होगा अपितु उसका पूर्णतः अक्षर से पालन करना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि आपके घर में जो संतति पैदा होगी, जो संतान पैदा होगी, वो न सिर्फ आप आज्ञाकारी होगी, सदाचारी होगी और सुसंस्कृत होगी। और ऐसा कौन माता पिता है जो नहीं चाहता कि उसकी औलाद या उसके पुत्र या उसकी पुत्री उसकी बात माने? वरना वो दिन दूर नहीं है जब बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी, अरबों खरबों की संपत्ति होने के बाद भी पिता की अर्थी को उठाने के लिए उसके पुत्र विदेश से भारत न आ सके। अभी आपने देखा ही होगा। खैर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सनातन 16 संस्कारों में जब संतान उत्पत्ति की बात आप करें या संतान उत्पत्ति की आपके अंदर भावना हो या आपके घर में आपके पुत्रों के अंदर ये स्थिति, अगर आप दादा बाबा बनने की कंडीशन में हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये प्रयास करना चाहिए कि हम अब कम से कम अब से चेतें, अब से जागें और 16 संस्कारों की सीरीज को समझते हुए उस पर आगे बढ़ें। और इस विधा में आगे बढ़ने के साथ आपको लाभ क्या मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके घर में कैसी सदाचारी संतान पैदा हो जाए, कैसा गुणवान पुत्र या पुत्री पैदा हो और आपका मन आह्लादित हो जाए। हम पाश्चात्य संस्कारों, उसकी सीरियल, उसकी विचारों से ओतप्रोत रहकर कभी भी एक सुसंस्कारी संतान पैदा नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि आज्ञाकारी पुत्र हो या पुत्री हो, तो मैं आज सभी मित्रों का, जितने भी मेरे मित्र हैं या जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी शुभेच्छु लोगों से ये निवेदन करता हूं बार बार कि आप, और आह्वान भी करता हूं कि अगर आप समृद्ध समाज चाहते हैं, समृद्ध परिवार चाहते हैं, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको श्रेष्ठ संकल्पवान वीर और सदाचारी संतान की उत्पत्ति करनी ही होगी। जिस राष्ट्र में सदाचारी, पुरुषार्थी, सुसंस्कृत और मेधा शक्ति से परिपूर्ण संतान होती है, उस देश का कभी कोई अहित नहीं कर सकता और उसको कोई विकसित होने से रोक नहीं सकता और उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हम ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाते थे, हम ऐसे ही सत्य सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक नहीं हैं। हमारे सत्य सनातन संस्कृति में प्राकृतिक नियमों के अनुरूप सारे सिद्धांत बने हुए हैं और उन सिद्धांतों के पालन करने से आपका अहित तो हो ही नहीं सकता। हमने चाहे डरवश, चाहे लोगों के ताने सुनने के डर से हमने अपने संस्कारों को छोड़ा है, हमने अपनी मूल प्रकृति को छोड़ा और परिणाम स्वरूप क्या है कि हम अक्सर ये सुनते हुए पाए जाते हैं, ये लड़का तो मेरी बात ही नहीं मानता, ये बेटी तो मेरी कहना ही नहीं मानती। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है कि हमने अपने मूल संस्कारों को छोड़ा। अब विशेष रूप से हमने 16 संस्कारों की जो हमारी सीरीज है उसमें से 1-2 संस्कारों का पालन सिर्फ इसलिए हो पाता है कि माताएं उस पर अड़ी रहती हैं, अन्यथा अगर पुरुष चाहे तो वो भी खत्म हो जाता। तो आपको मैं ये बार बार निवेदन करूंगा और ये विशेष रूप से ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इस सीरीज के माध्यम से कि आप 16 संस्कारों के महत्व को समझें, उसका अनुपालन करें, उसको अपने हिसाब से तोड़े मरोड़े नहीं बल्कि उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करते हुए इन संस्कारों का पालन करें। फिर बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप इसको पालन करके देखें और संतान उत्पत्ति को यज्ञ का रूप दें, उसको यज्ञ स्वरूप दें कि मेरी जो संतति पैदा हो रही है वो यज्ञ के रूप में पैदा हो रही है। उसका एक पूर्ण रूप से समर्पण भाव से उस रूप में, जैसे मैंने पीछे 3 संस्कारों में बताया है, उसका अनुपालन करते हुए आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में जो संतान होगी वो अद्भुत, विलक्षण और प्रतिभावान होगी। विधिवत पालन करने के बाद मैं सभी अपने कार्य करें, आप 16 संस्कारों का पालन करें, उसको पूर्ण रूप से करते हुए चलें, एक एक क्रम को जैसे जैसे आपके साथ वो अवसर आए, तभी आपके घर में वीर शिवाजी पैदा हो सकते हैं, वीर अभिमन्यु पैदा हो सकता है, भक्त प्रहलाद हो सकता है और आपके घर में हनुमान पैदा हो सकता है। ये कोई ऐसी आसान चीज, आसान पुरुषार्थी लोग नहीं है, लेकिन इनकी माताओं ने इन संतानों को प्राप्ति करने के लिए अथक प्रयत्न किया है, बड़ी तपस्या की है
और वो तपस्या हम मानव रूप में ही करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई बाहर से आपको कोई विशेष कर्म नहीं करने, सिर्फ ये करना है कि जब भी हमारे पास ये अवसर हो कि हम माता या पिता बनने की स्थिति में हो, तो हम अपने इन संस्कारों का पालन करें। उसको ये सोचकर तिरस्कृत नहीं कर सकते कि ये तो आडंबर है, ये ढोंग है। नहीं, वो ढोंग आडंबर नहीं है, प्रकृति के नियमों के अनुरूप बने हुए कार्य है, और जिसको हमने छोड़ दिया। और छोड़ा तो परिणाम भी बिल्कुल सामने है। परिणाम किस रूप में सामने है? अनाथ आश्रम के रूप में। परिणाम किस रूप में सामने है? वृद्धा आश्रम के रूप में। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को देखना नहीं चाहता है। वो कहाँ से आया बीज? वो बीज आरोपण हमने तभी किया या तब हुआ होगा जब हमने अपने संस्कारों का ध्यान ही नहीं दिया। हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपने को इतना बढ़ा लिया कि हम अपने मूल संस्कारों से दूर हो गए। तो आइए, मैं आपको जगा रहा हूं, मैं जागृत कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को, और विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जागिए और अपने देश, अपने परिवार में, अपने घर में समृद्ध घर बनाने के लिए, सुसंस्कारी, आज्ञाकारी, सदाचारी पुत्र या पुत्री प्राप्त करने के लिए संतानोत्पत्ति के कार्य को यज्ञ का रूप दें। 16 संस्कारों के साथ आगे बढ़ें। साथ ही साथ इससे क्या देंगे? आप समृद्ध घर बनाएंगे। समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में भी आपकी सहभागिता होगी और लोग आपको याद करेंगे। मैं जगा रहा हूं, आपको बार बार जागृत कर रहा हूं, बार बार आपको आंदोलित कर रहा हूं, उद्वेलित कर रहा हूं कि अपने संस्कारों को पहचानिए। फिर न कहना आप कभी कि मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे किसी ने जगाया नहीं। अगर मुझे किसी ने पहले बताया होता तो मैं इन संस्कारों को क्रमवार करता। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जागिए और सनातन धर्म की उन परंपराओं की ओर वापस लौटिए। तभी आप संस्कारी, आज्ञाकारी, सुसंस्कृत संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा फिर वही बहुत अनाथालय हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास वृद्धाश्रम उपलब्ध हैं। देखते रहिए सामने क्या होगा। परंतु मैं इस उद्देश्य के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं, आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये 16 संस्कारों की सीरीज बनाने का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आप इन नैसर्गिक बातों का ध्यान रखें। ये जो नेचुरल चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, उन संस्कारों को अपनाते हुए, उन पर गर्व की अनुभूति करते हुए, उन पर सम्मान देते हुए आप उनको आगे करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में वीर शिवाजी पैदा हो सकते हैं, आपके घर में वीर हनुमान पैदा हो सकते हैं, आपके घर में भगवान राम पैदा हो सकते हैं, आपके ही घर में भगवान कल्कि पैदा हो सकते हैं, आप ही के घर में भगवान योगेश्वर कृष्ण पैदा हो सकते हैं, आप ही के घर में सती अनुसुईया जैसी माता पैदा हो सकती है, सीता जैसी पुत्री पैदा हो सकती है, आप ही के घर में रानी लक्ष्मीबाई पैदा हो सकती है। दोस्तों, मैं विनय शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल अकल्ट ज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल की इस सीरीज में, जो 16 संस्कारों की सीरीज है, आज उसके चौथे संस्कार पर चर्चा करूंगा। और ये वैसे तो 16 संस्कारों का क्रम में चौथा संस्कार है, परंतु जन्म के पहले का, जन्म होने के बाद का सबसे पहला संस्कार है, और यह संस्कार है जातकर्म संस्कार। प्रसव के बाद, जब माता का प्रसव हो जाता है, तो उसके बाद का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। अब इस पर भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ जो आज की डेट में जो पुत्र या पुत्री पैदा हो रही हैं, उसमें से लगभग 90 से 95% सिजेरियन पैदा हो रहे हैं, अस्पतालों में बच्चे पैदा हो रहे हैं। और एक सीधा सा कि इस अस्पताल में तो कुछ कर नहीं सकते और इसमें नहीं कर सकते, नहीं, जहां चाह वहां राह। अगर आप चाह लेंगे तो आप सब जगह कर सकते हैं। मैं क्रम बता देता हूं। वास्तव में जो शिशु का जन्म होता है, शिशु के जन्म से 4 से लेकर 6 घंटे के बीच में, शास्त्र सम्मत बात है कि 4 से 6 घंटे के बीच में ही उसका नाल छेदन करना चाहिए, जो उसकी नल काटी जानी चाहिए उसकी, ताकि उससे माता का पृथक्करण हो जाए। उसमें 4 से 6 घंटे का समय रहता है। यानी ऐसा नहीं कि पैदा होते तुरंत काट दें, उसको 4 से 6 घंटे रोका जा सकता है। और इस 4 से 6 घंटे के बीच में जितने भी कर्म हैं जात कर्म के, सभी संपूर्ण किए जा सकते हैं और बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। अब जैसे आपके घर में कोई किसी का प्रसव होना है, तो आप कितनी समझदारी से उसके लिए अस्पताल में कपड़े से लेके उसकी पूरी सामग्री लेके पहुंच जाते हैं, प्री प्लान हो जाता है 2 दिन के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार से अपने यशस्वी बालक, वीर बालक, संस्कारी और सदाचारी बालक की उत्पत्ति के लिए क्या आप इन कर्मों की पहले से प्लानिंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर्म बहुत कठिन नहीं है, छोटे हैं, परंतु बड़े प्रभावी और बहुत ही कारक है। अब कैसे कर सकते हैं?
आप पहले से प्लानिंग कर दीजिए। अगर आपको सिजेरियन कराना है, आपको पता है कि ये डेट आ गई है, उसके हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आप प्लानिंग कर सकते हैं कि ये काम होगा तो हम इस विधि से ऐसे करेंगे और हमको इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए किसी कर्मकांडी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जो व्यक्ति जानकार हो पूजा पद्धतियों का। उससे पहले से विचार विमर्श कर लें। ठीक उसी प्रकार जैसे आप शादी में कैमरे वाले को बुला लेते हैं, जैसे आप शादी में डीजे और बारात बाजा वाले को बुला लेते हैं, पहले से प्लानिंग करके बैठिए और उन व्यक्ति को बनाइए। अगर अस्पताल में भी है तो आज अस्पताल में भी 70 से 80% लोग, 90% नहीं कह रहा हूं मैं, 70 से 80% लोग बाकायदे प्राइवेट रूम लेकर अपने परिवार को रखते हैं। तो वहां पर आप डॉक्टर से सहमति लेकर के भी इन कर्म को 3 से 4 घंटे में आराम से निपटा सकते हैं। अब वो कर्म क्या है, उस कर्म को हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो कर्म आता है, उसमें जो कर्म है वो पहला है मेधा जनन कर्म। छोटा सा नाम है मेधा। मेधा कहते हैं बुद्धि को। मेधा जनन का मतलब बच्चे को मेधावी धारणा युक्त बनाने के लिए इस कर्म किया जाता है और कर्म कोई बहुत कठिन नहीं है। इस कर्म में पिता अपनी अनामिका उंगली पर थोड़ा सा घृत, घी, शुद्ध देसी घी या शहद लेकर के बच्चे को जीवा पर चटाता है, ओठ तक पहुंचाता है। बस इतना सा काम मेधा जनन का संस्कार पूरा हो जाता है। उसके बाद बालक का आयुष्करण कर्म होता है। आयुष्करण कर्म में क्या होता है कि बालक की उत्तम आयु, स्वस्थ और उत्तम आयु के लिए पिता उस कार्य को करता है। फिर तीसरा कार्य होता है बालक के जन्म स्थान, जहां पे उसने जन्म लिया, चाहे वो अस्पताल में ही पैदा हुआ है, वो भूमि उस समय अत्यंत पवित्र होती है। आपको और बता दें कि शास्त्रों में वर्णन है कि अगर किसी का पुत्र पैदा होता है तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके जो पितृ होते हैं, पितृ योनि में रहने वाले उनके जो पितर होते हैं, वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता पूर्वक वहां आते हैं, उनके सूक्ष्म उपस्थिति होती है। और ऐसे में अगर उनके ये सारे कर्म जो 16 संस्कारों की विधि से अगर ये कर्म किए जाए तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो अगर उस जन्मभूमि को पिता को चाहिए कि उस जन्मभूमि को, चाहे वो अस्पताल में क्यों ना हुआ हो, क्योंकि उस पृथ्वी भूमि पर उस बालक की उत्पत्ति हुई है और उसको पुत्र रूप में या पुत्री रूप में जो भी प्राप्त हुआ है उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए उस जमीन को प्रणाम करे और उनसे ये कामना करे कि मेरा ये पुत्र या पुत्री जो भी है जीवन में सत्कर्मों पे आगे बढ़ें और जीवन में कोई नई दिशा लेकर आगे बढ़े। बस इतना सा काम है। चौथा काम होता है बालक का स्पर्श। ये भी पिता का काम है। पिता बालक को स्पर्श करता है और उससे ये कामना करता है कि हे वीर, अगर पुत्र है तो या पुत्री है तो ये भाव थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन मूल जो इसका थीम है वो नहीं बदलेगा। वो हे पुत्र, तुम वीर हो, तुम वज्र के समान, पाषाण के समान दृढ़ रहो, कुठार के समान तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मेधा तीक्ष्ण हो, साथ ही साथ तुम स्वर्ण के समान, स्वर्ण कहते हैं सोना, गोल्ड को, उसके समान निर्दोष और पवित्र बनो। ये भावना के साथ पिता उस पुत्र को स्पर्श करता है। अब कल्पना करिए कितनी अच्छी अद्भुत बातें हैं जो हम छोड़ देते हैं खाली मिठाई बांटने में। इतना कर्म उसको 4 घंटे के अंदर करना है। बालक को आशीर्वाद भी हो गया, भूमि का स्पर्श प्रणाम भी हो गया। अब उसके बाद आता है माता के प्रति कामना। वो अपनी पत्नी के सामने सम्मुख उससे कह के बात करे कि तुम जिस प्रकार से माता कौशल्या ने भगवान राम का जन्म दिया है, जिस प्रकार माता देवकी ने कृष्ण का पैदा किया हुआ है, जिस प्रकार मित्रा वरुण ने अगस्त ऋषि और वशिष्ठ को पैदा किया हुआ है, हे वीरे, हे प्राण प्रिय, तुमने मेरे वीर पुत्र को पैदा किया हुआ है, इसीलिए तुम शतायु हो, दीर्घायु हो और वीरवती हो। इसके बाद माता की कामना के बाद फिर उनका स्तन प्रक्षालन का कार्य होता है और सबसे पहले दाहिने स्तन का प्रक्षालन करना चाहिए और बालक को दूध पिलाना चाहिए। उसी प्रकार बायां स्तन का प्रक्षालन करके दूध पिलाना चाहिए। एक कर्म ये हो गया। फिर उसके बाद जो अब कर्म धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उसके बाद सूतिका जो स्त्री है जिसने प्रसव बच्चे को जन्म दिया है, उसके पलक के नीचे एक पूर्ण पात्र में, ऐसा लोटा जो जल्दी किसी से हिलाने से गिरे नहीं, या किसी बर्तन में आप पूरा जल भर दें और उस पर एक प्रार्थना करें ढक करके कि हे कलश देवता, हे वरुण देवता, जिस प्रकार आप देवताओं के लिए, उनके पूजा और उनकी चीज के लिए हमेशा जागृत रहते हैं, उनके कल्याण के लिए हमेशा सोचते हैं, उनके हित की सोचते हैं, उसी प्रकार इस सूतिका और इस पुत्र पे या इस सूतिका या इस बच्चे की देख और भाल के लिए आप यहाँ पर स्थिर रहें और जागृत रहें, इनको कोई कष्ट न हो। कितना खर्च होगा आपका इस पर? कोई विशेष नहीं, परंतु कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है और सब जगह कहा कि जल की बहुत बड़ी महत्ता होती है। उसके बाद अग्नि स्थापन का कार्य अस्पताल में थोड़ा सा संभव नहीं है, आप अगरबत्ती जला के भी काम चला सकते हैं।
परंतु अगर संभव हो जाए, अगर ये काम घर पर हो रहा है, तो निश्चित रूप से स्त्री के नीचे वो 10 दिन तक पानी भी रहना चाहिए और 10 दिन तक अग्नि का निरंतर जलते रहना चाहिए और उसमें धान की भूसी, धान के चावल के अन्न और पीली सरसों का बीच बीच में आहुति देनी चाहिए। ऐसा और अरिष्ट से बचाने के लिए किया जाता है। इतना कर्म करने के पश्चात नालक छेदन का काम किया जाता है और जैसे ही नालक छेदन का काम किया जाता है, माता का बेटे से पृथक्करण हो जाता है और शरीर का पृथक्करण, और बालक को 8 अंगुल के आसपास नाल को छोड़ करके बांधा जाता है उसको, और ऐसा करते ही ये जात कर्म संस्कार पूर्ण हो जाता है। इतना ही है जात कर्म संस्कार। अब आप सोच लें कि अगर आप किसी विधिवत, किसी व्यक्ति, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसा जानकार व्यक्ति जरूर रहता है जो इतना काम संपन्न कराने के लिए उनको विधिवत, और इसमें बीच में नाल छेदन से पहले ही अगर किसी ब्राह्मण को लेकर जा रहे हैं तो नाल छेदन से पहले ही उनको दान दक्षिणा दे दें, क्योंकि जैसे ही नाल छेदन होगा तैसे ही सूतक का लागू हो जाता है। क्योंकि इसमें वीर मित्रोदय प्रकाश में कहा गया है, यावन्न छिद्यते नालम, यावन्न छिद्यते नालम तावन्नोपनोति सूतकम, छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते। अर्थात जब तक नाल का छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता है, और जैसे ही उसका छेदन हो जाता है सूतक प्रारंभ हो जाता है, और सूतक में दान लेना और देना ग्राह्य नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अगर कोई माता पिता इस कर्म को भार समझता है तो मैं समझता हूं कि फिर वो वही काम करता है कि जब फिर बाद में उसको अफसोस करना कि बेटा मेरी बात नहीं मानता, बेटा मेरा ये काम नहीं करता, बेटी मेरी ये बात नहीं मानती है, और फिर बच्चे को जहां पर उसको श्लोक याद कराना चाहिए वहां उसको खेलने के लिए हम मोबाइल दे देते हैं। इसके बाद एक और कर्म बाकी है भी जात कर्म संस्कार की, उसमें हमारे इसमें माना जाता है, शास्त्रों में वर्णन है और वैसे भी, कि बालक के जन्म का पहला और छठवां दिन विशेष रूप से अरिष्टकारी होता है, बहुत सावधानी पूर्वक का दिन होता है। अब छठवें दिन मध्य रात्रि में या रात्रि के प्रहर में षष्ठी पूजन का विधान है। छठी का, जैसे कहते हैं ना कि ऐसा करेंगे कि तुम्हारा छठी का दूध याद आ जाएगा, तो वो छठी कौन है, थोड़ा सा इसका मैं तुम समझ लेते हैं। तो ये कर्म आज भी माताएं करती हैं, प्रचलन में है पूरी तरह से। तो षष्ठी माता कौन है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। षष्ठी माता वास्तव में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, भगवान शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद की भार्या हैं, उनकी प्राण प्रिया हैं, उनकी पत्नी हैं, और इनको देवसेना भी कहा जाता है। इनको विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। ये वास्तव में शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं शिशुओं के लिए। जितने भी शिशु हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका, उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, और इनका काम ही है बालक का भरण पोषण करना, उसका रक्षण करना, परिरक्षण करना। साथ ही साथ उनको ये स्वप्न दिखाती हैं, उनको स्वप्न में खिलाती हैं, उनको स्वप्न में हंसाती हैं, रुलाती हैं। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि षष्ठी पूजन ये बालक कभी कभी हंस रहा है स्वप्न में, आप भी मुस्कुराते हैं, बड़ा कुछ सपना देख रहा है। वो सपना नहीं, वो माता षष्ठी खिला रही होती है उस समय। माता षष्ठी के जब खिलाते समय बालक की मुस्कुराहट, बालक का रोना, बालक का हंसना, ये इस बात का द्योतक है कि माता अदृश्य रूप में विराजमान है। वो वृद्धा माता के रूप में हमेशा विराजमान रहती हैं, और उस समय जब वो खिला रही हो, अचानक बालक जग जाए और वो परिदृश्य उसकी आंखों से ओझल हो जाता है, वो रोना शुरू कर देता है। ये नियम है। वो रोना तभी शुरू करता है जब माता हट गई। वृद्धा माता उसको खिला रही है गोद में लेकर के, वैसे भी वो हंस रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और उसी बीच में उसकी नींद खुल जाए और जैसे ही वो परिदृश्य उसकी आंखों के सामने से गायब होता है, वो रोना शुरू कर देता है। तो ये षष्ठी माता का है। अब इसमें भी षष्ठी पूजन छठवें दिन करेंगे। जन्ना सोच लगा होगा, सूतक लग गया है, तो क्या करेंगे, कैसे दान दक्षिणा देंगे। किसी व्यक्ति को बुलाया है तो उसको दक्षिणा मिलनी चाहिए। तो इसमें भी बाकायदे एक शास्त्रों में और गृह सूत्रों में वर्णन आता है, और वो वर्णन है कि जनना शौच मध्य प्रथम षष्ठ दशम दिनेषु दाने प्रतिग्रहे च न दोष। अर्थात पहले दिन, छठवें दिन और 10वें दिन दान लेने और देने में कोई दोष नहीं है। हाँ, अन्नम तु निषिद्धम, अन्न का ग्रहण करना दोष है। यानी कोई अगर व्यक्ति आपने बुलाया है, जिन्होंने षष्ठी का कार्य कराया है, तो उसमें क्या होगा, वो भोजन नहीं कर सकते क्योंकि दोष है, निषिद्ध है। परंतु आप उनको अन्न को छोड़ करके, अन्न देंगे भी नहीं दान में,
बाकी चीज़ों का और दान दक्षिणा आप दे सकते हैं, उनका पूजन करा सकते हैं, बाकी सब काम कर सकते हैं। तो षष्ठी पूजन के विधान में ये जरूरी है कि हम इसका काम करें और इससे आपका बालक या बालिका जो भी है प्रसन्न रहेंगे, आपके परिवार में भी खुशियां होंगी और आप हंसते पूछते, जब बालक को कोई तकलीफ नहीं होगी तो आप भी प्रसन्न होंगे। दोस्तों, ये तो रहा पूरा विधान जात कर्म संस्कार का, जिसमें षष्ठी महोत्सव भी या छठी का भी पूजन समाहित है। क्यों किया जाता है मैंने ये भी बता दिया है। छठवें दिन किया जाता है और ये भी रात्रि के प्रहर में ही होता है। माताएं विशेष रूप से छठी के दिन एक और विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए कि षष्ठी पूजन के दिन कोई न कोई व्यक्ति या माता या महिला जो भी है सूतिका स्त्री के साथ, जो प्रसूति गृह में है, उसके साथ जागरण करे और ये जागरण रात भर होना चाहिए ताकि उसको कोई भी अरिष्ट, कोई भी ऐसी चीज उपद्रव न कर सके, ताकि बालक और माता उसकी दोनों स्वस्थ रूप से रहे। इसीलिए उसमें रात्रि में दीपक जलाने का भी प्रावधान है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको बताया 16 संस्कारों का जातकर्म संस्कार। बार बार कह रहा हूं, शास्त्र वर्णित है, प्राकृतिक रूप से पूर्णतया उपयुक्त है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको कहीं पर भी आडंबर वाला कह सके। अब जो कहते हैं उनकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु जो समझते हैं वो आज भी करने को तत्पर है। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आप तक ये वीडियो बनाकर भेज रहा हूं कि आप अपने धर्म में जो चीजें छुपी हुई हैं, जो गूढ़ बातें हैं, जिनको समझने में कई पीढ़ी बीत जाती है, उन गूढ़ बातों को अक्षर से मानते हुए पालन करिए। और अपने घर में अगर आप उत्तम संतति चाहते हैं, आज्ञाकारी संतान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे आपकी बात माने, आपके एक इशारे पर दौड़ें, आप चाहते हैं कि जैसे भगवान राम अपने पिता की बात मानते हुए 14 साल बन जा सकते हैं, इतना आज्ञाकारी पुत्र पैदा हो, तो निश्चित रूप से आपको कर्म भी तो वही करने पड़ेंगे जो हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्मों में लिखा हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो मेरा वीडियो है वो अत्यंत महत्व का है। उसमें न्यूमरोलॉजी का पूर्णतः सिद्धांत का पालन होगा और वो सीरियल आएगा बहुत जल्द, देखते रहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, नामकरण संस्कार। नाम में क्या रखा है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन में दे दूंगा, इसको पहले से सुन लीजिएगा। और फिर मेरे इस वीडियो में आपको नाम कैसे रखना चाहिए और कैसा उसका परिदृश्य होना चाहिए, उसकी नेम की स्पेलिंग आपके जन्मांक और भाग्यांक के अनुरूप कैसी होनी चाहिए, इस पर पूरी चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।